इकिगाई चैप्टर 1 परिचय। इकिगाई क्या है? हर सुबह जब आप उठते हो तो क्या आपको यह महसूस होता है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद है? अगर नहीं तो शायद आपने अब तक अपना इकिगाई नहीं खोजा। इकिगाई ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने की वजह, वो कारण जिसकी वजह से आप हर दिन उठते हैं खुशी और उत्साह से भरकर। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग माने जाते हैं। इनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का रहस्य सिर्फ खान पान या योग नहीं, बल्कि एक चीज है, इकिगाई। इकिगाई वो वजह है जो आपको जीने की मीनिंग देती है। वो एक कॉम्बिनेशन है। आप क्या पसंद करते हो, आप क्या अच्छा कर सकते हो, दुनिया को क्या चाहिए और जिससे आपकी रोजी रोटी भी चल सके। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती है वहीं इकिगाई जन्म लेता है। इकिगाई न कोई गोल है न ही कोई मंजिल, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हर दिन, हर काम, हर मुस्कान उसका हिस्सा है। सोचिए, क्या आपका काम आपको खुशी देता है? क्या आप दूसरों की जिंदगी में कोई फर्क ला रहे हैं? क्या आपको सुबह उठकर कुछ मीनिंगफुल करने की चाह होती है? अगर जवाब हां है तो आप अपने इकिगाई की राह पर है। अगर नहीं तो इस किताब के सफर में हम साथ मिलकर उसे ढूंढेंगे। इकिगाई वो चिंगारी है जो जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि भरपूर महसूस कराना सिखाती है। पार्ट 2, ओकिनावा, जहां इकिगाई जन्म लेता है। दुनिया में अगर कोई ऐसी जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं तो वो है जापान का ओकिनावा द्वीप। यहां 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग सिर्फ सांस नहीं लेते बल्कि हंसते हैं, नाचते हैं और दूसरों की मदद करते हैं जैसे वो अभी भी जवान हो। क्या कारण है? सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, सिर्फ डाइट नहीं, सिर्फ साफ हवा या एक्सरसाइज भी नहीं। असल में इनका रहस्य है इकिगाई, एक ऐसा पर्पस जो उन्हें हर दिन के लिए एक्साइटेड रखता है। मिसाल के तौर पर मात्सुशिरो नाम के एक दादाजी 104 साल की उम्र में भी अपने बगीचे में हर रोज काम करते हैं। उनसे पूछा गया, आप इतने एक्टिव कैसे हैं? तो उन्होंने हंसकर कहा, क्योंकि मेरा इकिगाई है अपने पौधों को मुस्कुराते देखना। ओकिनावा के लोग छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढते हैं। उन्हें कभी रिटायरमेंट नहीं चाहिए क्योंकि उनका काम ही उनका इकिगाई है। उनके दिन की शुरुआत होती है हल्की स्ट्रेचिंग, हंसी मजाक और कम्युनिटी गैदरिंग से। वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे वो कहते हैं मोआई, यानी एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप जो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा रहता है। सबक, इकिगाई का मतलब एक बड़ा सपना नहीं बल्कि एक छोटी मीनिंगफुल खुशी हो सकता है। इकिगाई पैसों से नहीं पर्पस से आता है। लंबी उम्र का राज सिर्फ शरीर नहीं, एक शांत पर्पसफुल मन भी है। ओकिनावा हमें सिखाता है जिंदगी को लंबा नहीं गहरा कैसे जिया जाए। इकिगाई का बीज वहीं पनपता है जहां दिल सच्चा, काम प्यारा और समाज जुड़ा हुआ हो। पार्ट 3, इकिगाई के 4 स्तंभ, जीने की वजह कैसे बनती है। इकिगाई कोई रहस्यमय चीज नहीं बल्कि 4 सीधी सादी बातों पर खड़ा होता है। 4 ऐसे सवाल जो अगर आपके जवाब से जुड़ जाएं तो आपका इकिगाई सामने आ जाता है। इकिगाई के ये 4 स्तंभ है। 1, आप क्या पसंद करते हो? वो काम जो करते वक्त समय का पता नहीं चलता, जिसे करते हुए आप मुस्कुराते हो, आपकी रुचि, आपकी पैशन। 2, आप किस काम में अच्छे हो? आपकी स्किल्स, आपकी ताकत, वो चीज जिसमें लोग आपकी सलाह मांगते हैं। 3, दुनिया को क्या चाहिए? आप कैसे दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हो? समाज में आपकी भूमिका क्या है? आपकी यूजफुलनेस। और 4, जिससे आपकी कमाई हो सके, वो काम जो सस्टेनेबल हो, जो आपकी रोजी रोटी भी चला सके, जिससे आप आजाद रहो, मजबूर नहीं। जब ये चारों चीजें ओवरलैप करती है वहीं इकिगाई जन्म लेता है। उदाहरण, अगर आपको कहानी सुनना पसंद है और आप अच्छे नरेटर हो,
लोग आपकी आवाज को मोटिवेशन समझते हैं और आप उससे कमाई भी कर सकते हो। तो ये हो सकता है आपका इकिगाई। सीख, इकिगाई कोई बड़ा गोल नहीं, ये रोज का छोटा पर्पस भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इकिगाई तुरंत मिल जाए। वो एक खोज है, वो काम जो आपके अंदर उत्साह, योगदान और संतुलन लाए, वही आपका सच्चा इकिगाई है। इकिगाई मतलब परफेक्ट जोन, जहां आपका दिल, दिमाग, समाज और जेब सभी संतुष्ट हो। खुद से 4 सवाल पूछो और जवाबों के बीच इकिगाई को ढूंढो। पार्ट 4, फ्लो, जब समय रुक जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हो कि समय का एहसास ही नहीं रहा? बस आप कर रहे थे, ना भूख, ना प्यास, ना थकना, सिर्फ ध्यान, आनंद और शांति। इसी को कहते हैं फ्लो। फ्लो वो स्थिति है जहां आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, न अतीत की चिंता, न भविष्य का डर, बस अब में पूरी तरह मौजूद। इकिगाई से जुड़ा सबसे खूबसूरत अनुभव है फ्लो। जब आपका काम, आपका पैशन, आपकी स्किल्स से जुड़ता है तो आप फ्लो में चले जाते हैं। उदाहरण, एक जापानीज कढ़ाई करने वाली महिला कहती है, जब मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूं तो मैं भूल जाती हूं कि मैं कौन हूं, कितना वक्त बीत गया या क्या चल रहा है दुनिया में। बस थ्रेड और पैटर्न से मेरा रिश्ता रह जाता है। वो ही मेरा इकिगाई है। फ्लो कैसे पाएं? ऐसा काम चुनो जिसमें आपको स्किल और चैलेंज दोनों मिले। डिस्ट्रैक्शन को दूर करो, मोबाइल, नोटिफिकेशन एटसेट्रा। काम को टुकड़ों में बांटो और एक समय पर सिर्फ एक चीज करो। शुरुआत थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन जब ध्यान जमने लगेगा तब फ्लो में आ जाओगे। फ्लो में होना मतलब जिंदगी के साथ परफेक्टली सिंक होना, ना जल्दी ना देर, बस सहज गति में। फ्लो वो जगह है जहां इकिगाई सांस लेता है, जहां आप सिर्फ काम नहीं करते, आप खुद को महसूस करते हो। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर करो जिसमें तुम फ्लो में जा सको, क्योंकि वहीं से जिंदगी जीने लगती है। पार्ट 5, इकिगाई को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिए। इकिगाई कोई कॉन्सेप्ट भर नहीं, ये एक जीवन शैली है, एक ऐसा नजरिया जो हर दिन को खास बना देता है। तो सवाल यह है, हम इकिगाई को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारे? आइए जापानी लोगों से कुछ आसान पर गहरे सबक लेते हैं। 1, धीरे चलो, जल्दी मत करो। जापान में एक कहावत है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। जो धीरे चलता है वो गहराई से जीता है। हर चीज का आनंद लो, चाहे वो चाय बनाना हो या किसी दोस्त से बात करना। 2, हर दिन का एक उद्देश्य रखो। सुबह उठो तो खुद से पूछो, आज मैं किसे बेहतर कर सकता हूं? वो कोई बड़ा काम नहीं, किसी की मदद, एक अच्छा मैसेज या खुद के लिए 15 मिनट की शांति। 3, छोटी छोटी खुशियां गिनो। इकिगाई बड़े सपने से नहीं, रोज की खुशियों से जुड़ा होता है। एक गर्म धूप, पसंदीदा किताब या किसी की मुस्कान। 4, मुआई, अपना सपोर्ट सर्कल बनाओ। दोस्त बनाओ जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े हो। अपने सपनों को उनके साथ बांटो। अकेलापन इकिगाई का दुश्मन है। 5, रिटायर मत हो, रीइन्वेंट करो। जापान के बुजुर्ग कभी काम से रिटायर्ड नहीं होते, वो खुद को नए तरीकों से जीते हैं। उम्र चाहे जो हो, इकिगाई हमेशा इवॉल्व करता है। याद रखो, इकिगाई तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। उसकी तलाश किसी किताब से नहीं, अनुभव, सवाल और सेल्फ अवेयरनेस से होती है। हर सुबह जब तुम जागो तो सिर्फ काम पर जाना है ऐसा ना सोचो, बल्कि ये सोचो, आज मैं क्यों जिंदा हूं, और उस जवाब को अपनी ऊर्जा बना लो। इकिगाई एक चिंगारी है, उसे रोज हवा दो ताकि जिंदगी हर दिन चलती रहे, रोशनी में, उम्मीद में। पार्ट 6, स्ट्रेस कम करो। इकिगाई की शक्ति शांति में है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? तनाव यानी स्ट्रेस, चिंता यानी एंजाइटी और भागदौड़ में खो जाना।
लेकिन इकिगाई वाले लोग, खासकर जापान के ओकिनावा जैसे इलाकों के लोग, इनसे बहुत अलग जीते हैं। उनके पास भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी वो शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास माइंडफुल लिविंग यानी जागरूकता से जीना, हर पल को सच में जीना। जापान में एक मंत्र है, इचिगो इची। हर पल को ऐसे जियो जैसे वो जिंदगी में आखिरी बार हो रहा हो। कोई बातचीत हो, खाना हो, चलना हो, हर चीज में वो पूरा ध्यान देते हैं। उनका स्ट्रेस कम क्यों होता है? एक, वो हमेशा व्यस्त नहीं रहते। उनका शेड्यूल शांत होता है। वो हर चीज को धीमे और ध्यान से करते हैं। दो, वो अकेले नहीं रहते। कम्युनिटी यानी मोआई उनके पास होता है, जहां लोग बात करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। तीन, वो तकनीक से बंधे नहीं है। न मोबाइल डिपेंडेंसी, ना ही हर समय स्क्रीन पर टिके रहना। चार, वो प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। बागीचे में काम करना, पेड़ों के बीच घूमना, इनसे उनका मन शांत रहता है। इकिगाई सिखाता है, जिस पल में तुम पूरी तरह मौजूद हो जाते हो, उसी पल से तनाव भागने लगता है। सांस लो, रुको, देखो, हर चीज तुम्हें कुछ सिखा रही है। जब खाने का एक एक कौर सच में महसूस करोगे, जब चलना सिर्फ पहुंचने का जरिया नहीं बल्कि महसूस करने की जर्नी बन जाएगा, जब तुम फोन बंद कर लोगों से आंख मिलाकर बात करोगे, तब तुम्हारा मन भी इकिगाई से भरने लगेगा। शांति कोई लग्जरी नहीं, इकिगाई का आधार है। और जो शांति में जीता है वो सच्चे अर्थ में ताक। पार्ट 7, शरीर और इकिगाई का रिश्ता। इकिगाई सिर्फ एक मानसिक भावना नहीं है, यह आपके शरीर से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे दिमाग को उद्देश्य चाहिए, वैसे ही शरीर को संतुलन और देखभाल। जापान के लंबे जीवन जीने वाले लोग अपने शरीर को मंदिर की तरह मानते हैं। वो हर दिन उसका ध्यान रखते हैं, पर किसी भारी वर्कआउट या जिम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे नियमों से। आइए जानें कैसे शरीर और इकिगाई मिलकर जिंदगी को भरपूर बनाते हैं। 1. हारा हाचिबु, 80% पेट भरकर खाना। ओकिनावा के लोग कहते हैं, पेट को पूरी तरह मत भरो, इससे शरीर पर बोझ कम पड़ता है और डाइजेशन अच्छा होता है। 2. हल्की लेकिन निरंतर गतिविधि। जापानी लोग रोज टहलते हैं, बागवानी करते हैं, जमीन पर बैठते उठते हैं। उन्हें जिम नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी ही एक्टिव है। 3. सादा और प्राकृतिक भोजन। उनकी थाली रंग बिरंगी नहीं होती। सब्जियां, फल, मछली, चावल, समुद्री पौधे। प्रोसेस चीजों से दूरी। नींद का सम्मान, समय पर सोना, स्क्रीन टाइम कम और शांत वातावरण, ये सब शरीर को रिचार्ज करता है। 5. रोज के छोटे छोटे रिचुअल्स। सुबह गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत, हल्का खिंचाव यानी कि स्ट्रेचिंग और थैंकफुलनेस से भरी भावना। एक 102 साल के बुजुर्ग कहते हैं, मैं हर दिन अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं, चलकर जाता हूं और एक कटोरी सूप के साथ दिन का स्वागत करता हूं। यही मेरी दवा है, यही मेरा इकिगाई है। सीख, इकिगाई पाने के लिए बॉडी और माइंड का कनेक्शन जरूरी है। जब शरीर हल्का, एनर्जेटिक और फ्लेक्सिबल होता है, तभी मन पूरी तरह फ्लो में जा सकता है। ज्यादा नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए। एक एक्टिव शरीर ही इकिगाई की जमीन तैयार करता है। और जब शरीर और मन दोनों एक साथ चलते हैं, तब जिंदगी असली मायनों में खिलती है। पार्ट 8, इकिगाई का सफर कभी खत्म नहीं होता। इकिगाई कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। ये कोई गोल नहीं, बल्कि एक जर्नी है जो उम्र भर चलती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी पसंद, हमारी जरूरतें, हमारे अनुभव बदलते हैं और हमारा इकिगाई भी उनके साथ बदलता है। आज जो तुम्हारा मकसद है, शायद 10 साल बाद कुछ और हो, और ये बिल्कुल ठीक है। जापान के एक बुजुर्ग कलाकार थे। 95 साल की उम्र में उन्होंने कहा, मैं हर दिन सीख रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूं। मुझे अपनी कला अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आई है,
लेकिन यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। इकिगाई के इस सफर को समझो। 1. सीखना कभी बंद मत करो। जितना ज्यादा आप दुनिया को समझते हो, उतना ज्यादा आप खुद को समझते हो। हर नया हुनर, हर नई किताब, हर नई गलती इकिगाई को निखारती है। 2. इकिगाई को इवॉल्व होने दो। बचपन में शायद खेलना था, युवावस्था में कुछ बनना था, बुढ़ापे में शांति और सेवा। हर फेस का इकिगाई अलग होता है, लेकिन सबका मूल एक ही है, अर्थ देना। 3. छोटे इकिगाई भी बड़े होते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना, पेड़ लगाना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही सब कम्युलेटिव मीनिंग बनाते हैं। 4. अगर कभी खो जाओ तो रुक जाओ। कोई बात नहीं अगर कुछ दिन कंफ्यूजन में निकल जाए। सवाल पूछते रहो, मैं क्यों, और जवाब खुद चल कर आएगा। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कोई रेस नहीं, बल्कि एक संगीत है जिसमें हर नोट, हर विराम एक मायने रखता है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक इकिगाई तुम्हारे साथ चल रहा है, कभी सामने, कभी भीतर छुपा हुआ। उसे ढूंढते रहो, हर दिन, हर सांस, हर कोशिश, क्योंकि इकिगाई है जिंदगी जीने की वो वजह जो तुम्हें सिर्फ जिंदा नहीं रखती, बल्कि जगा देती है।